ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर प्रयागराज से है, जहां पीएम मोदी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया और संगम नगरी को करोड़ों की सौगात भी दी। वहीं उन्होंने जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज सुख दुख की चर्चा करते थे, वर्तमान और भविष्य पर चिंतन करते थे। पीएम ने कहा कि आज भी कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महात्म्य वैसा ही है। ऐसे आयोजनों से देश के कोने कोने में, समाज देश में सकारात्मक संदेश जाता है। राष्ट्र चिंतन की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। महाकुंभ में पधार रहे सभी साधु संतों को भी नमन करता हूं। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे, तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के शुभारंभ के मद्देनजर प्रधानमंत्री का आगमन सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए बेहद जरूरी है।
सीएम योगी ने कहा कि आज यहां हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा, मार्गदर्शन और आदर्शों पर सैकड़ों वर्षों के बाद 2019 से प्रयागराज कुंभ में पहली बार श्रद्धालुओं को अक्षय वट के दर्शन हुए। इस बार अक्षय वट कॉरिडोर का लोकार्पण होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी मंदिर कॉरिडोर का भी लोकार्पण किया जाएगा। जी का आगमन आज मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पूजा अनुष्ठान के उपरांत 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के दृश्य से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों, देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के उनका लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, बड़े हनुमान जी मंदिर का भी कॉरिडोर का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। सरस्वती कूप, जिस त्रिवेणी में अदृश्य रूप में मां सरस्वती वास करती है, पहली बार श्रद्धालु जनों को 2019 में सरस्वती कूप के भी दर्शन हुए थे और वह भव्य रूप आज यहां पर सरस्वती कूप कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ होगा। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता पर लव जिहाद का आरोप लगा है। बीजेपी नेता ताबिश असगर पर लव जिहाद का आरोप लगा है। नोएडा में हिंदू लड़की से विशाल बनकर की थी शादी। ताबिश पर पार्टी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगा है। अमरोहा के बीजेपी जिला अध्यक्ष ने जारी किया है लेटर। बीजेपी नेता ताबिश को बीजेपी पार्टी से बर्खास्त किया गया है। ताबिश के अलावा 5 और लोगों पर कार्रवाई की गई है। तो नोएडा में हिंदू लड़की से विशाल बनकर ताबिश ने मुलाकात की थी, अपनी पहचान बताई थी और उसके बाद अब पार्टी के द्वारा एक्शन भी लिया गया है ताबिश पर। उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। तो बीजेपी नेता पर लव जिहाद का यह आरोप लगा है। सगाई भी कर चुका था और शादी के बाद लगातार इस्लाम धर्म को कबूलने का दबाव बनाया जा रहा था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जो बीजेपी नेता है और तो ताबिश पर पार्टी ने अब एक्शन लिया है, लेटर जारी किया गया है, उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। मामले में 6 लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। तो लव जिहाद का यह आरोप लगा है ताबिश पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बीजेपी नेता पर ही लव जिहाद का आरोप लगा है। जी बिल्कुल श्रुति, बीजेपी नेता ताबिश असगर पर लव जिहाद का बड़ा आरोप लगा है। ताबिश असगर अमरोहा के रहने वाले हैं और वह चुनाव में काफी सक्रिय भी नजर आए, लेकिन जिस तरह से उन पर लव जिहाद का एक बड़ा आरोप लगा है और इस पर यह आरोप है कि ताबिश असगर ने हिंदू यानी कि विशाल बनकर एक हिंदू लड़की से नोएडा में शादी कर ली और उस लड़की पर लगातार इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाते रहे। यह मामला जब पार्टी के संज्ञान में आया, बीजेपी के संज्ञान में आया, तो बीजेपी ने
बड़ी कार्रवाई कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के निर्देश पर अमरोहा जिलाध्यक्ष उदय भान गिरी ने बड़ी कार्रवाई की है। तबीस असगर को पार्टी से बर्खास्त कर दिया और साथ ही साथ 5 और भी नेता अमरोहा जिले के रहने वाले हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन सबसे अहम और सबसे चौंकाने वाला बड़ा आरोप तबीस असगर पर था, जिसने लव जिहाद यानी कि जिस पर बीजेपी पूरी सियासत करती है, बीजेपी की सियासत भी कहीं न कहीं लव जिहाद को लेकर टिकी रही और जोर शोर से प्रचार किया। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के ही नेता ने लव जिहाद कर डाला। हालांकि अब इस मामले का भंडाफोड़ हो चुका है, बीजेपी नेता को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है और पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल आसिफ, ऐसे में बीजेपी पार्टी लगातार लव जिहाद के खिलाफ बोलती हुई नजर आती है और एक बार अब खुद ही भाजपा नेता लव जिहाद के इस आरोप में फंस गए हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। हिंदू युवती से विशाल बनकर मुलाकात की थी, शादी की थी और अब इस पूरे मामले में अहम खुलासे हुए, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के नगेठा रोड स्थित आवास विकास में चल रहे नगर पालिका के द्वारा नाले के निर्माण को देखने डीएम मंगला प्रसाद सिंह पहुंचे। यहां निरीक्षण के दौरान कमियां देख डीएम आग बबूला हो उठे। उन्होंने नगर पालिका के जूनियर इंजीनियर से कहा, नोटिस देने के बाद मुझको लिखकर भेजो, इसी नाले में इनको डुबा दूंगा, ये लोग सही हो जाएंगे। डीएम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जिले के कलेक्टर की इसी भाषा और शैली को लेकर लोग निंदा कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी शाहबाद में महिला जनप्रतिनिधि ने भी के लिए भी इस तरीके से डीएम ऐसा बोल चुके हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। दरअसल हरदोई के नगेठा रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी में 2 महीने से अधिक समय होने के बाद भी नाले का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर डीएम आग बबूला हो उठे। उन्होंने अधिकारियों के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया। अब जिसका वीडियो भी सामने आया है, डीएम की इस विवादित भाषा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसकी निंदा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की दुखद मौत के मामले में बेंगलुरु की मराठाहल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इसी क्रम में एक टीम ने स्थानीय थाने में कागजी कार्रवाई को पूरा किया और निकिता सिंघानिया के घर नोटिस चस्पा किया है। हालांकि निकिता सिंघानिया का परिवार पहले ही घर में ताला लगाकर फरार हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि बेंगलुरु पुलिस जौनपुर जिला जज की कोर्ट में परमिशन लेने पहुंची है। परमिशन मिलने के बाद फैमिली कोर्ट में पुलिस जा सकती है। फैमिली कोर्ट की जज और बाबू के ऊपर भी मृतक अतुल सुभाष ने गंभीर आरोप लगाए थे। लगातार इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक कुमार जौनपुर से जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? श्रुति, बिल्कुल आपको बता दो, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कोर्ट में और तस्वीरों के उसके बाहर मौजूद हैं और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीर में देखिए जिला कोर्ट की तस्वीर है और जहां पर ये बगल जो है सीजीएम कोर्ट है, वहां बेंगलोर की पुलिस जो है कागजी कार्रवाई में जुटी है। बताया जाता है कि अतुल सुभाष के इस मामले में जो है बेंगलोर पुलिस जो है पहुंची थी और नितिका सिंघानिया यानी उसके मृतक के ससुराल पर जो है नोटिस चस्पा किया गया है और नितिका सिंघानिया के मां, भाई और उसके बड़े पिता पर जो है मामला जो आरोप लगाया गया, केस दर्ज है। वही नितिका सिंघानिया तो फरार है, लेकिन 2 दिन पहले नितिका सिंघानिया के मां और भाई घर पे ताला लगा फरार है। लेकिन जो नोटिस चस्पा किया, नोटिस पे साफ तौर पे लिखा है 3 दिन के अंदर जो है बेंगलुरु के संबंधित थाने पर जो सभी आरोपियों को जो है हाजिर होकर अपनी जो जवाब दाखिल करना। लेकिन अभी भी जो है पुलिस के पकड़ से दूर है और जो है बेंगलुरु पुलिस जो है जिला कोर्ट में जो है कागजी कार्रवाई के बाद निकले। लेकिन हम उनसे जब बातचीत करने का हम प्रयास किए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो है जो बेंगलुरु पुलिस के आए थे, वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी, यानी कि अब बेंगलुरु पुलिस ने चस्पा कर दिया है नोटिस, जिसमें उन्हें बेंगलोर आकर पेश होने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ फैमिली कोर्ट भी पुलिस जा सकती है। कब तक फैमिली कोर्ट का रुख करेगी और क्या कुछ आगे की कार्रवाई? और श्रुति, लगभग 4 घंटे से जो है बेंगलुरु पुलिस जो जिला कोर्ट में है, वहां से अपना कागजी फोरम पूरा कर रहा है फैमिली कोर्ट में, क्योंकि मरने से पहले जो अतुल सुभाष ने जो वीडियो जारी किया था, वीडियो में जो है
सिस्टम पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया था, यानी जज पर एक आरोप लगे थे और बाबू पर आरोप लगे थे। हालांकि जो है अब जज से क्या पूछताछ करेगी या नहीं करेगी, लेकिन देखने वाली बात होगी, और क्या परमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से बेंगलुरु पुलिस जो कार्रवाई आज सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, अब जो है देखा जा रहा है बेंगलुरु पुलिस जो है क्या अपने साथ जो है केस दर्ज हुए आरोपी को अपने गिरफ्तार करने में सफल होती है या नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि आज बेंगलोर पुलिस जौनपुर पहुंची है, जिला कोर्ट में मौजूद है। क्या पुलिस के द्वारा परिजनों से, जो निकिता की फैमिली है, जो सिंघानिया परिवार के परिजन है, उनसे भी बातचीत की गई है? क्या पुलिस प्रशासन को, क्योंकि अब निकिता के घर में ताला लगा है विवेक, ऐसे में क्या कोई लीड मिली है कि आखिरकार ये पूरा परिवार कहाँ चला गया है, कहाँ छिप गया है? अतुल सुभाष मामले में जो है नितिका सिंघानिया के बड़े पिताजी और सुशील सिंघानिया का भी नाम है जो केस में दर्ज है। तो नितिका सिंघानिया के जो बड़े पिताजी के आवास पर भी जो है बेंगलुरु पुलिस जाएगी, पूछताछ करेगी। एक फुटेज आई थी, नितिका सिंघानिया की मां जो है नगर के एक होटल में बैठी थी, वो भी फुटेज जो इंडिया वाइट लगातार दिखाया था, और उनके मैनेजर से भी जो है पूछताछ करेगी की है, और जो होटल से जो है जानकारी इकट्ठा कर रही है कि नितिका सिंघानिया की माँ भाई जो होटल में स्टे किए थे क्या नहीं किए थे, ये भी फाइल जो है चेक कर रही है। और आपको बता दें कि नितिका सिंघानिया का लेकर जो है लगातार जो है लोकल पुलिस के साथ बेंगलुरु पुलिस भी सुराग में लगी है, सर्विलांस जरिए उनका नंबर और कॉल डिटेल खंगाला जा रहा है। जी यानी कि फैमिली कोर्ट के बाद अब जज और बाबू पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि विवेक जिस तरीके से वीडियो सामने आया था अतुल का, उन्होंने जुडिशरी सिस्टम पर भी काफी ज्यादा नाराजगी जताई थी, काफी खफा नजर आ रहे थे। अब जज और बाबू पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? और जाहिर सी बात, अब जिम्मेदार लोगों ने क्या कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ पत्र भी लिखा गया है, एक अधिवक्ता ने लिखा है। अब जज और बाबू क्या कार्रवाई, देखने वाली बात होगी। क्या उसे पूछताछ करने के लिए बेंगलुरु पुलिस को परमिशन मिलता है नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अतुल की जो एक वीडियो थी, वीडियो में अतुल कहा दिखाई दिए थे, यदि मैं मर जाता हूँ मेरी बॉडी को जिला कोर्ट की गटर के बाहर फेंक दिया जाए। लेकिन जिस तरह से जो दर्द भरी कहानी थी, लोगों ने जो है लोगों को झकझोर कर रख दिया था ये वीडियो, हर कोई अब अतुल के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। निकिता की फैमिली की तलाश पुलिस प्रशासन कर रही है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत का ये पूरा मामला है, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।